वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट और आज इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। प्रूव दैट लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ कोनिक इज अ कोनिक इफ कोनिक which is hyperbola, ellipse or hyperbola according to the original conic is parabola, ellipse or hyperbola। ये हमें ये कह रही है स्टेटमेंट कि जो हमारा कोई भी कोनिक है, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, उसकी जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड जितनी भी फोकल कॉर्ड है, जितनी एक फोकस से पास होने वाली कई सारी फोकल कॉर्ड हो सकती हैं, तो जितनी भी फोकल कॉर्ड हैं उन सभी फोकल कॉर्ड का हम मिड पॉइंट लें और जब हम उन सभी मिड पॉइंट को मिला दें तो वैसा ही कोनिक बनेगा जैसा ओरिजिनल था। दैट इज़ अगर पहले पैराबोला था तो अगर मिडल पॉइंट को मिला देते हैं तो भी पैराबोला बनेगा, और अगर पहले इलिप्स था तो बाद में भी इलिप्स, और पहले हाइपरबोला था तो मिडल पॉइंट को मिलाने के बाद में हाइपरबोला ही बनेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया है कि ये हमारा कोई भी कोनिक है, इसकी ये हमने एक पी एस पी डैश हमने इसकी फोकल कॉर्ड मान ली और ये एंगल बना रही है अल्फ़ा। तो ये जो पी है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एस पी और अल्फा, और ये जो पी डैश है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एस पी डैश पाई प्लस में अल्फा। पाई प्लस अल्फा क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये कितने का है, पाई एंगल है, राइट। तो ये पाई प्लस में अल्फा आ गया और हमने मान लिया कि आर है वो इसका मिड पॉइंट है, किसका, पी एस पी डैश का हमने मिड पॉइंट मान लिया। तो हमने क्या माना है, एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा इज द इक्वेशन ऑफ द कोनिक। पी एस पी डैश इज इट्स फोकल कॉर्ड। कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ गए, पी का आ गया एस पी और अल्फा, पी डैश का एस पी डैश पाई प्लस में अल्फा हमारे पास आ गया। अब पी और पी डैश क्या करें, कोनिक पे लाई कर रहे हैं तो कोनिक की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। तो कोनिक की इक्वेशन ये है, तो इसमें पी के लिए क्या लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई एस पी इज इक्वल 1 प्लस ई कोस अल्फा। यहाँ से हमारे पास एस पी क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कोस अल्फा। सिमिलरली फॉर पी डैश पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई एस पी डैश इज इक्वल 1 प्लस ई कोस पाई प्लस में अल्फा। कोस पाई प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस के कोस अल्फा, तो हमारे पास 1 माइनस में ई कोस अल्फा आ गया। यहाँ से अगर एस पी डैश देखा जाए तो वो हमारे पास आता है एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कोस अल्फा। ये हमारे पास एस पी डैश आ गया। अब हमने माना है कि आर है वो मिडल पॉइंट है पी एस पी डैश का। आर मिडल पॉइंट किसका मान लिया, पी एस पी डैश का हमने मिडल पॉइंट मान लिया, और जो आर है उसके कोऑर्डिनेट स्मॉल आर और फाई माने। अब आप ये सोचोगे कि ये इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इसका एंगल तो अल्फा दिखाई दे रहा है, फिर हमने इसका फाई क्यों माना है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि पी है वो इस डायरेक्शन में लाई करे, वो इधर भी तो लाई कर सकता है। अगर ये इस लाइन पे एस पी डैश पे लाई करता तो उसका एंगल क्या आ जाता, पाई प्लस में अल्फा आता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं लाई करे, कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो इसका हमने नया एंगल मान लिया है, फाई एंगल हमने मान लिया है, राइट। तो यहाँ से जो हमारी एस पी है, ये जो आर है दैट इज़ एस आर है। आर किसके इक्वल है, ये हमारा जो एस आर डिस्टेंस है, जो हमारी एस आर डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, क्योंकि उस आर उसका रेडियई वेक्टर है आर, कैपिटल आर का, राइट। तो एस आर किसके इक्वल आएगा, एस आर हमारा आएगा, एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, एस पी में से पी आर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एस पी में से पी आर हमने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये सॉरी पी आर है, आर एम लिख दिया यहाँ पर, ये पी आर है। एस पी में से हमने पी आर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पी आर किसके इक्वल आता है, पी, क्योंकि ये इसका मिडल पॉइंट है तो पी आर किसके इक्वल आएगा, आर पी डैश के इक्वल आएगा। दैट मीन्स पी आर किसका आएगा, हाफ ऑफ पी पी डैश का। पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पी पी डैश लिख सकते हैं। और पी पी डैश किसके इक्वल है, पी पी डैश एस पी प्लस में एस पी डैश के इक्वल है, पी पी डैश पूरा बन रहा है तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, तो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू एस पी माइनस में हाफ ऑफ एस पी प्लस में एस पी डैश। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एस पी माइनस में एस पी डैश डिवाइडेड बाई में 2। कुछ ऐसी वैल्यू हमारे पास में आ सकती है, राइट। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम एस पी और एस पी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, एस पी की क्या आएगी, एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कोस अल्फा, माइनस ऑफ एस पी डैश क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कोस अल्फा। इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू माइनस के एल ई कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्केयर कोस स्केयर अल्फा हमारे पास आ गया। अब ये रेडियस वेक्टर किसका आया है, ये किसके लिए आया है, हमारे पास पॉइंट आर के लिए आया है, और आर पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट क्या माने थे, आर और फाई माने थे। तो ये जो अल्फा एंगल आया था, अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फाई पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता थोड़ी है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट लाई कर रहा है, राइट। उसका हमने कोऑर्डिनेट आर और फाई डिफाइन किया, तो अल्फा की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, फाई रिप्लेस कर देंगे। दैट इज हमारे पास में आ जाता है आर इज इक्वल टू माइनस के एल ई कोस फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्केयर
कोस स्क्वायर फाई, कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई किसकी, लोकस ऑफ मिडल पॉइंट, जो मिडल पॉइंट था उसकी इक्वेशन आ गई, मिडल पॉइंट की इक्वेशन आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ओरिजिनल इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की है तो ये जो मिडल पॉइंट की जो इक्वेशन आएगी वो भी पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, आर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस के एल ई कोस फाई। अब ये यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आर से। आर से क्यों मल्टीप्लाई किया उसका भी हम आपको रीज़न बताएंगे। तो आर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आएगा आर स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कोस फाई आर स्क्वायर प्लस ई एल कोस फाई इंटू माई आर इक्वल टू जीरो। अब अगर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स आर कोस फाई होता है, वाई आर साइन फाई होता है और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, राइट। अब पता लग गया होगा क्योंकि इसको आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि फिर ये रूट में आता फिर स्क्वायर करते बात वही बराबर है, इसलिए हमने पहले से आर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आर स्क्वायर बन जाए, ये आसानी से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ गया। आर कोस फाई किसकी इक्वल होता है, एक्स की इक्वल होता है, स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में आर कोस फाई एक्स की इक्वल प्लस में ई एल एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ई इज इक्वल टू वन किसके लिए होता है, पैराबोला के लिए। अगर हम ई इज इक्वल टू वन दैट मीन्स अगर हमारी ओरिजिनल इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगी, इसमें ई इज इक्वल टू वन पुट करने पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एल एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एक्स, ये हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हमारी ओरिजिनल इक्वेशन पैराबोला थी तो हमारी जो इक्वेशन बनी है लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट की वो भी हमारी किसकी आई है, पैराबोला की आई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ई डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड केस हमें दे रखा है दैट इज ई डज नॉट इक्वल टू जीरो। ई डज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई एल एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर आएगा प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ई एल एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में वन माइनस ई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ई एल एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ई स्क्वायर आ गया प्लस में वाई स्क्वायर है इक्वल टू जीरो को है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसमें एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं और स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हमारे पास में आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पर क्या बन गया, इन अगर तीनों टर्म को अगर देखा जाए तो ये बन गया एक्स प्लस में ई एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ इंटू वन माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया इंटू वन माइनस ई स्क्वायर है। इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वन माइनस में ई स्क्वायर बचेगा सिर्फ और ये राइट हैंड साइड चली जाएगी तो हमारे पास आएगा ई स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ये हमारा कुछ ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ई स्क्वायर, इसको थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस ई एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर अगर हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन किसकी आएगी, ये इलिप्स की आ जाएगी। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 पुट कर देते हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है जो लोकस ऑफ मिडल पॉइंट की है वो हमारी हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर देगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी ओरिजिनल कर्व इलिप्स और हाइपरबोला है तो हमारी जो लोकस ऑफ मिडल पॉइंट की जो इक्वेशन आएगी वो भी इलिप्स और हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट करेगी, और अगर पैराबोला है तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। थैंक यू।